एशियन गेम्स में पदक जीतने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों के लिए मनोहर लाल सरकार ने अपनी तिजोरी खोल दी है। सरकार की ओर से एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 3 करोड़ की राशि से सम्मानित किया। वहीं सिल्वर जीतने वाले को 1.5 करोड़ रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए दिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में राज्य के खिलाड़ियों को सम्मानित किया और खिलाड़ियों को सम्मानित करते हुए सीएम मनोहर लाल ने कहा कि यह सम्मान का गर्व का कार्यक्रम है। खेलों में हरियाणा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राष्ट्रीय प्रतियोगिता हो या अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता, 30 से 40% मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों के नाम ही होते हैं। देखिए हमारे हरियाणा की तरफ से खेले, जिनमें से 30 मेडल हमारे खिलाड़ी जीत कर लाए। कुल मेडलिस्ट की संख्या 44। भविष्य की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम करते हैं हमारे खिलाड़ी। खेलो इंडिया के 15 सेंटर की भी हमें मंजूरी मिली, जिनमें 10 समर्पित किए गए। हर खेल में नए खिलाड़ी आए ताकि पूरे विश्व में भारत और भारत में हरियाणा का नाम रोशन हो। पदक विजेताओं के अलावा भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी सम्मानित कर रही हरियाणा सरकार। प्रदेश में 2 तीरंदाजी रेंज सरकारी तौर पर खोली जाएगी। कुल 81 करोड़ रुपए की दी राशि। सीएम मनोहर लाल एशियन खेलों के विजेताओं को सम्मानित करने करनाल में आयोजित समारोह में पहुंचे। बता दें कि एशियन खेलों में प्रदेश का नाम रोशन करने वाले हरियाणा के खिलाड़ियों को सीएम मनोहर लाल ने सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, के खिलाड़ियों पर गर्व है। मैं आभार भी व्यक्त करूंगा ऐसे सब खिलाड़ियों का, उनके अभिभावकों का, उनके कोचेज का, जिन्होंने इनको सहयोग किया है, इनको प्रेरणा दी है ताकि अपने देश का मान सम्मान बढ़ाएं। इन्होंने प्रदेश का भी मान बढ़ाया, देश का भी मान बढ़ाया। इसलिए मैं इन सबका आभार भी प्रकट करता हूं। तो इसलिए मैं तो आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि हरियाणा का ये खिलाड़ी, अपना खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जब ये प्रदेश में खेल खेलता है, तो ये प्रदेश के मान को बढ़ाता है, प्रदेश के सम्मान को बढ़ाता है। और जब ये देश के लिए खेलता है तो देश के मान को बढ़ाता है। अपने गांव का, अपने माता पिता का, अपना संस्थान, जिस संस्थान से ट्रेनिंग ले रहा उस संस्थान का, इनका तो मान बढ़ाता ही है। मां बाप का लाडला होता है
तो मां का दुलारा ये बेटा जब बड़ा होकर के इस सीमा तक पहुंचता है, खुशियों से वो भी नाच उठती है। खेल चाहे चाइना में हो रहा हो, चाहे अमेरिका में हो रहा हो, चाहे इंग्लैंड में हो रहा हो, चाहे साउथ अफ्रीका में हो रहा हो, नजरें लगा करके टीवी के सामने सब लोग बैठे रहते हैं। और आखिरी क्षण में जब वो जीत का डंका जब बज जाता है, उस समय सारा गांव, सारा प्रदेश, सारा देश झूम उठता है। हरियाणा देश या विदेश में खेले जाने वाले खेल में अपनी भागीदारी कर औसत 30 से 40% मेडल हमारे हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का ऑफर। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खेलो इंडिया में भी 128 पदक में से 41 पदक हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते थे। सीएम ने खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी का ऑफर भी दिया। साथ ही कहा कि सभी खिलाड़ियों को एक टीन वीटा घी भी दिया जाएगा। बता दें कि इस कार्यक्रम में कुल 44 पदक विजेताओं में 22 खिलाड़ी मौजूद। देश और प्रदेश का मान बढ़ाया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इन्होंने देश और प्रदेश का भी मान बढ़ाया। मैं इनका आभार प्रकट करता हूं। सीएम ने कहा कि जब खिलाड़ी प्रदेश में खेलता है तो प्रदेश के मान को बढ़ाता है। जब देश के लिए खेलता है तो देश का मान बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि खेल किसी भी देश में हो रहा हो, सभी लोग नजरें जमाए रहते हैं। जीत का डंका बजने पर सारा प्रदेश और देश झूम उठता है। समारोह के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा की शान बने इन खिलाड़ियों को आज इनाम दिया गया है। 44 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। हरियाणा देश में खेल के हब के तौर पर विकसित हो रहा है। आज हरियाणा में 1100 खेल नर्सरियां चल रही हैं, जहां से अच्छे खिलाड़ी सामने आए हैं। केंद्र सरकार ने हरियाणा में खेलो इंडिया योजना के तहत 15 केंद्र मंजूर किए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार का प्रयास रहेगा कि जो 5 जिले रह गए हैं उनमें भी केंद्र सरकार से खेलो इंडिया के तहत केंद्र खोलने की मांग की जाएगी। 44 खिलाड़ियों को जो नगद राशि दी गई है, आज तो एक टोकन जैसा होता है, इसके बाद इनके खातों में राशि शाम तक ही पहुंच जाएगी। वो 81 करोड़ रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के दी है, कुल 81 करोड़ रुपया है। अब एक सुझाव मेरे मन में आया, किसी ने कहा कि अच्छी बात है, खिलाड़ियों को सेहत बनाने के लिए कुछ ना कुछ और भी करना चाहिए। तो मैं एक छोटी सी चीज और जोड़ता हूं, बहुत बड़ी तो नहीं है, कि ऐसे इन सभी 44 खिलाड़ियों को एक वीटा घी का टीन, ये भी एक आज मैं अनाउंस करता हूं, इन सबको दिया जाएगा। वीटा घी का एक टीन, ताकि खाओ पियो खेलो और अपनी सेहत बना करके आगे बढ़ो। इस नाते से भी इस काम को हम करेंगे। तो आज इस अवसर के ऊपर कुछ और चीजें, क्योंकि अपेक्षा रहती है कि इस अवसर पर कोई अनाउंसमेंट्स भी ऐसी करनी चाहिए, तो मेरे दिमाग जो मैं जब डिपार्टमेंट के साथ बैठ करके हम लोगों ने जो तय किया है, उसके अंदर एक है कि छोटे छोटे स्थानों पर जो खेल होते हैं, गांव में, शहर में, तो वहां कुछ इक्विपमेंट्स की डिमांड आती है हमारे पास। चाहे वो वॉलीबॉल के नाते बॉल्स की बात है, या कोई नेट की बात है, फुटबॉल की बॉल और नेट की बात, बास्केटबॉल की बॉल की बात, हैंडबॉल, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, क्रिकेट, इनके लिए जो इक्विपमेंट्स हैं
उसके प्रोविजन को हम 2023 के अंदर एक नई पॉलिसी बनाई है हमने, अभी 13 तारीख को उसको घोषणा कर दी है। तो जहां की जितनी डिमांड होगी उस हिसाब से ये सामान ये देने की हम पॉलिसी इस साल से बना रहे हैं कि गांव में, शहर में, जहां भी छोटे छोटे स्थानों से इन खेलों को बढ़ावा देने के लिए सामान की जरूरत है हम देंगे। इसी प्रकार दूसरा, कुछ खेल ऐसे हैं जो हमारे राष्ट्रीय खेलों की जो सूची है उसके अंदर नहीं आते हैं, फिर भी मान्यता कुछ खेलों ने, कुछ एसोसिएशन अपने बढ़ा रखी हैं। ऐसे जो छोटे छोटे खेल, नए नए खेल, जब तक वो किसी खेल श्रृंखला का हिस्सा नहीं बन जाते तब तक उनको इनाम जो है गोल्ड मेडलिस्ट का या सिल्वर मेडलिस्ट का, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट का, जो इनाम हमारे सामान्य खेल नीचे लेवल के होते हैं वो उनको भी दिए जाएंगे। कहीं 25,000 है, कहीं 15,000 है, कहीं 10,000 है। तो ऐसे सामान्य खेलों को बढ़ावा देने के लिए भले ये छोटी योजना है तो भी हम इसमें जो एलिजिबल इस प्रकार के कैंडिडेट होंगे उनको ये पैसा देकर के उनको प्रोत्साहित करेंगे। डीएसपी के पद पर भर्ती हुए खिलाड़ियों के प्रमोशन के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रमोशन के एक नियम होते हैं, इनके तहत डीएसपी बने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग लेनी होगी। 2 नवंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करनाल के दौरे पर आएंगे। इस दौरान अंत्योदय की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से मिलेंगे। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो की तरफ से आईएएस अधिकारियों पर की जा रही कार्रवाई के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एसीबी का काम करप्शन रोकना है, जो भी करप्शन करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। हम ये नहीं कहते कि करप्शन 0 हो गया है, लेकिन इस पर रोक लगी है। सतलुज जमुना लिंक निर्माण पर भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नहर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सही फैसला आया है। पंजाब को हमेशा ही इसको लेकर आपत्ति रहती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पहले नहर का मसला देखा जाएगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज़ इंडिया।